नमस्कार, मेरा नाम सुमित अवस्थी है। हम भारत के लोग देख रहे हैं आप। आज बात करेंगे देश की माली हालत की। चुनावी फिजा में मुद्दों की कमी नहीं होती, लेकिन पहली बार देश की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस भारत के आर्थिक हालात पर आमने सामने की लड़ाई में उतर आई हैं। एक दूसरे के कार्यकाल की आर्थिक परिस्थितियों पर उंगली उठाने के दोनों दलों के अपने अपने तर्क हैं। जैसे कि मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में कहा था कि वो यूपीए सरकार के कामकाज पर एक श्वेत पत्र लेकर आएगी। वही व्हाइट पेपर 2004 से 2014 की देश की माली हालत पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया, जिस पर अब कल से संसद में बहस होगी, कल लोकसभा में और परसों राज्यसभा में। मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए इस व्हाइट पेपर की खास बात यह है कि इसमें मनमोहन सिंह सरकार के घोटाले से लेकर 2014 के पहले कमजोर अर्थव्यवस्था का जिक्र है और उन तमाम बातों को गिनाने के बाद, तमाम नाकामियों को गिनाने के बाद पीएम मोदी के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत स्थिति में आ गई और भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा। इस बात का दावा है। ये दिखाते हुए लकीर खींचने की कोशिश की गई है कि यूपीए से बेहतर मोदी सरकार में इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। मोदी सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस ने श्याम पत्र, ब्लैक पेपर जारी किया और मोदी सरकार के बीते 10 सालों यानी 2014 से 2024 के बीच के वक्त को एक अन्याय काल बताया, कई नाकामियां भी गिनाई। वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में श्वेत और श्याम अर्थव्यवस्था पर संग्राम, इस कार्यक्रम में 2 खास मेहमान जुड़ेंगे मेरे साथ। बीजेपी की तरफ से पार्टी के पैनलिस्ट प्रवक्ता तोहिन सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, शुक्रिया तोहिन। और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा कुछ देर में हमारे साथ होंगी। इन दोनों के साथ बातचीत को भी आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले क्या कुछ खास बातें हैं दोनों की तरफ से जारी किए गए पत्रों में, श्वेत पत्र हो या फिर श्याम पत्र हो। तो पहले बात सरकार के पत्र की करते हैं। एनडीए का यूपीए पर 46 वार किए गए हैं। जो बड़ी बातें हैं जो सरकार ने अपने श्वेत पत्र में कही हैं कि तब कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में थे, भारत अब शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में आ चुका है। सरकार ने कहा कि तब 2G घोटाला और आज की तारीख में 5G सबसे तेज गति से रोल आउट होने वाला कार्यक्रम रहा। तब कोलगेट घोटाला हुआ और आज की तारीख में पारदर्शी वस्तुनिष्ठ नीलामी का, कोयले की नीलामी का सिस्टम बन चुका है। तब महंगाई 2 अंकों में थी, अब महंगाई 5% के नीचे आ गई है। उस वक्त में विदेशी मुद्रा का संकट था, अब 620 अरब डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार सरकार के पास मौजूद है। तब पॉलिसी पैरालिसिस था,
अब निवेश, विकास, रोजगार, उद्यमिता और बचत का माहौल है। तब विकास कार्यक्रमों का छिटपुट कवरेज हुआ करता था, अब सभी के सशक्तिकरण के साथ सैचुरेशन कवरेज चल रहा है। तब गतिहीनता थी, अब हासिल की गई प्रगति है। तब 12 दिनों का राष्ट्रमंडल खेल घोटालों से भरा रहा, अब 2023 में साल भर G20 की सफल अध्यक्षता के कार्यक्रम देश भर में हुए। तब अर्थव्यवस्था में ट्विन बैलेंस शीट की समस्या थी, अब अर्थव्यवस्था को कंपनियों और बैंकिंग क्षेत्र के लिए के साथ साथ ट्विन बैलेंस शीट लाभ में बदल दिया गया है। यह सरकार के तर्क है, लेकिन कांग्रेस ने सरकार का व्हाइट पेपर आए उसके पहले अपनी तरफ से मोदी सरकार के बीते 10 साल के कामकाज पर एक ब्लैक पेपर जारी कर दिया। कांग्रेस ने जो 10 साल बीते उसको अन्याय काल कहा है। जो बड़ी बात है कांग्रेस के ब्लैक पेपर में, उसमें यह कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इन 10 साल में हुई है, करीब 33%। कांग्रेस का कहना है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार 2012 में 1 करोड़ के आसपास बेरोजगार थे, जो 2022 में बढ़कर 4 करोड़ हो गए हैं। करीब 10 लाख सरकारी पद अब भी खाली हैं। कांग्रेस कह रही है कि सरकार नौकरी देने में नाकामयाब रही। महंगाई की बात की जाए, दूसरा मुद्दा जो आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ है, 2014 में एलपीजी सिलेंडर का दाम उस वक्त 410 रुपए था, यानी मनमोहन सिंह की सरकार में, और 2024 में अब जब सरकार चुनाव में जा रही है तो एलपीजी सिलेंडर 903 रुपए का हो चुका है। इसी तरीके से पेट्रोल की बात की जाए तो उस वक्त 71 रुपए लीटर पेट्रोल था 14 के पहले, चुनाव के पहले, और 24 में ये 87 रुपए लीटर हो चुका है। 2014 में अगर दूध की कीमत की बात की जाए तब 35 रुपए प्रति लीटर दूध था, अब यह दूध की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर हो गई है। यानी कांग्रेस ये कहना चाहती है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। तीसरा बड़ा संकट जो कांग्रेस ने गिराया है सरकार पर, वह है किसानों का संकट। किसानों से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए मोदी सरकार ने। कांग्रेस का कहना है कि एमएसपी की गारंटी पूरी ना करने के सरकार पर आरोप है। कृषि सब्सिडी में भी कमी की गई है, ये भी कांग्रेस का कहना है। इन दोनों मुद्दों पर बात करते हैं। दोनों खास मेहमान मेरे साथ हैं। अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, और तुहिन सेना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक तरीके से 2024 के चुनाव के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुद्दों पर बहस होगी, और मुद्दे ऐसे जो जनता के सरोकार के, और दो बड़ी पार्टियों ने खुलकर इस मुद्दों को लेकर आमने सामने की लड़ाई जनता के बीच में जाकर लड़ने की कोशिश की है। एक संसद में व्हाइट पेपर लेकर आया और एक मीडिया के सामने ब्लैक पेपर लेकर आया। मैं अलका जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, और इस बात को लेकर क्या आपको लगता नहीं है कि बीते 10 सालों में भारतीय पासपोर्ट की कीमत बढ़ी, भारत में निवेश आ रहा है, भारत में आज की तारीख में जो भारत की साख है वो उसमें पूरे हिंदुस्तान को फक्र है। क्या लगता नहीं कि इन तमाम मुद्दों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं अपने अन्याय काल जब आप बताते हैं? धन्यवाद सुमित जी। आपने कहा हमें नहीं दिख रहा कि पासपोर्ट की वैल्यू विश्व में बढ़ गई है। हमें यह भी दिख रहा है कि रुपए की वैल्यू गिर गई है। मनमोहन सिंह जी के समय जो 40 रुपया प्रति डॉलर होता था, 83 रुपए प्रति डॉलर है। 60 रुपए की गिरी, आप पासपोर्ट की बात कर रहे हैं। पासपोर्ट की साख बढ़ने से किसको लाभ हुआ है, लेकिन रुपए की कीमत गिरने का बोझ पूरे देश पर है। आप कहते हैं अर्थव्यवस्था, निवेश आ रहा है, निवेश आ रहा है, तो आज भी 80 करोड़ लोगों को इतनी बढ़ती महंगाई में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन पर निर्भर आज भी रखना, ये अर्थव्यवस्था, ये निवेश जा कहां रहा है? ये गरीब को तो नहीं मिल रहा, ये किसान को भी नहीं मिल रहा है। आज सच्चाई है कि किसान की आय 2022 में दुगनी होनी थी, हो गई दुगनी। सवाल पूछता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में सवाल पूछते हैं कि एमएसपी पे कानून किसानों को क्यों नहीं दिया, किसान का कर्ज माफ क्यों नहीं हो रहा, पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़ माफ हो जाता है। देश पूछना चाहता है कि जिस देश पर आजादी के बाद आज तक 50 लाख करोड़ का कर्ज था, मात्र 10 साल में 1 लाख करोड़ का कर्ज बढ़कर आज 1.5 लाख करोड़ का कर्ज में हमारा एक देश का भारतीय नागरिक डूबा। 4-5 मुद्दों पर काउंटर लेता हूं तुहिन का अलका, ताकि हम इसको फोकस कर सके डिबेट को। तुहिन, आपने अलका के आरोपों को सुना, जवाब दीजिए। नमस्ते सुमित जी, सभी दर्शकों को और अलका जी को भी नमस्ते। देखिए, जो ब्लैक लिस्टेड पार्टी है या ब्लैक लिस्टेड लोग हैं वो ब्लैक पेपर ही निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाइट पेपर जो है इसलिए महत्वपूर्ण था कि पिछले 20 सालों की यात्रा इस ये देश समझे। और ये आपको तारीफ भी करनी पड़ेगी कि पहली बार
भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार जो है एजेंडा सेट कर रही है और चाहती है कि जागरूक तौर पर ये इलेक्शन जो है चुनाव लड़े जाएं। देखिए, जब वाजपेयी जी की सरकार गई थी तो उस समय जीडीपी का ग्रोथ 8% था। हमने उनको क्रेडिट भी दिया है कि पहले 4 साल जो यूपीए के थे उसमें वो रेट उन्होंने मेंटेन किया था। क्यों? क्योंकि एक तो जो था इफेक्ट था जो 2004 तक जो रिफॉर्म्स थे उसके, और दूसरा एक ग्लोबल बूम था। लेकिन उसके बाद ना तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की गति बढ़ा पाए और ना ही इन्फ्लेशन के दर को रोक पाए, जिसके वजह से जो लास्ट के इनके 6 साल थे वो एक तरह से व्यर्थ, वो पूरे दशक को जो है एक व्यर्थ दशक के रूप में आज वो जाना जाता है 2004 से 2014 तक। और जब ये गए तो आखिरी वर्ष में इनका जीडीपी जो है 4.6% तक गिर गया था। अब आप समझिए कि जब हमने बड़े लक्ष्य रखे हैं, जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य अगले 2 सालों में प्राप्ति कर रखा है, तो स्वाभाविक है कि इसके लिए दूरदर्शी होना पड़ेगा। और ये ग्रोथ जो है अब टियर 2 और टियर 3 से आएगी। और वो कैसे आएगी? जब कैपेक्स एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ से फ्यूटाइल 5 से अब टॉप 5 इकोनॉमी में आना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बात करना, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है क्या? आप खोखले जुमले गढ़िए, आप खोखले आंकड़े रखिए। सच्चाई देश के लोग अपनी जेब में रसोइयों में बहने देख रही है। महंगाई चरम पर है, गैस का सिलेंडर नहीं भरवा पा रही, सब्सिडियां नहीं आ रही है, दाल, आटा, चीनी, दूध सब पहुंच से बाहर हो चुका है। 2 करोड़ अभी आपने कहा 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचा रहे हैं, अब आप कह रही है कि सब महंगा हो रहा है। क्या सरकार पहुंचा तो रही है, अनाज पहुंचा रही है? नहीं, सरकार पहुंचा रही है। देश की संपत्तियों को बेच कर गिरवी रखकर पूंजीपति मित्रों के पेट और बैंक भर रही है। गरीब किसान, बेरोजगार युवा, महंगाई की मार झेल रही बहनों को क्या मिल रहा है वो मुझे सुन रही है। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रवक्ता के 5 ट्रिलियन के दावों को भी सुन रही है, लेकिन उसे मालूम है इस 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी के दावों के बाद भी उसे महंगाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने से महंगाई पर काबू नहीं हो जाएगा। महंगाई लगातार बढ़ी है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम हमारे सामने है। तुहिन, सुमित जी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में रिटेल इन्फ्लेशन का दर आज हमारे 75 साल पिछले 9.5 वर्षों में, जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। देखिए जब जी तुहिन बोलिए। देखिए, जब कांग्रेस डेटा को मानती ही नहीं है तो जब कांग्रेस डेटा पर यकीन ही नहीं करती तो कांग्रेस इनकार में जी रही है, वो डिनाइल में जी रही है। हमारे जो सबसे खराब जो महीने थे उसमें भी रिटेल इन्फ्लेशन का दर 6% से ऊपर नहीं गया है। इनके लगभग आधे महीने, बीच में मत बोलिए मैम, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। देखिए, इनके जो है लगभग आधे से ज्यादा यूपीए 2 के आधे से ज्यादा महीनों में इन्फ्लेशन का दर जो है वो लगभग 10% के रेंज में था। अब एम्प्लॉयमेंट की बात कर ले, नहीं, मैं सारे जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। वक्त की कमी है, जहां आंकड़े जनता के सामने है, सब आंकड़े हमने रख दिए अपने ग्राफिक्स के जरिए। जनता देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। जनता तय करेगी 2004 से 14 का वक्त उसको अच्छा लगा या 14 से 24 का वक्त उसको अच्छा लगा, या आज की तारीख में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो क्या वो 4 से 14 की वजह से अच्छा हो रहा है या उसकी वजह से खराब हो रहा है। ये जनता को तय करना है। चुनावी मौसम में 2 महीने के अंदर वोट पड़ जाएंगे और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और है खबरें, बने रहिए मेरे साथ। तो हम भारत के लोग में अब वक्त है वीडियो ऑफ द डे का। आजकल कश्मीर में जमकर बर्फ पड़ी हुई है। कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फ है, लेकिन जीवन भी अब सामान्य होता जा रहा है। ये तस्वीर आपको अद्भुत तरीके से आश्चर्यचकित करेंगी। भारी बर्फ पड़ी हुई है मैदान में, कड़ाके की सर्दी है, लेकिन जब धूप निकली तो लोगों को खेलने पर रोक नहीं सकी। बीच बर्फ में विकेट जमाए, मैटी लगाई और पिच पर क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू कर दी। गुरेज की तस्वीरें हैं। बर्फबारी के बीच क्रिकेट का मजा यहाँ के युवाओं ने लिया है। क्या वजह? और फिलहाल हम भारत के लोग में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अब रात को 9 बजे आपसे मुलाकात होगी खबरों की खबर में, जब हम विस्तार से बताएंगे 2 पेपर्स की लड़ाई, ब्लैक पेपर वर्सेस व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र बनाम श्याम पत्र। ध्यान से देखिएगा रात 9 बजे। तो फिलहाल के लिए शुक्रिया, मिलते हैं रात 9 बजे।